हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस। सो फ्रेंड्स, इसका सॉल्व सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हम आपके लिए ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सो ये हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन किया है जो है जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए BGLA 136। सो 3 आवर्स आपको एग्जाम्स के लिए मिलेंगे और 100 मार्क का एग्जाम होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो सभी क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है। किसी क्वेश्चन में आपको विद इन द क्वेश्चन चॉइस दी जाएगी, अलग से चॉइस नहीं मिलेगी। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। सो कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं एंड कॉलम बी में मीनिंग दिए गए हैं, तो वो आपको मैच करने होंगे। सो इस तरह से आपको शब्दों के जो मतलब हैं, वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए, वोकैबुलरी आपको जरूर देखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, देखिए 5 आपको दिए गए हैं और 5 into 2 का ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें भी आपको चॉइस नहीं दी गई है। ये सभी वर्ड्स आपको सेंटेंस इनके बनाने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। सो इन क्वेश्चंस को आपको जैसे बताया गया है, जैसे कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, गांधी जी टॉट द वर्ल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई बॉट डैश डजन ऑरेंजेस, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सो यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल इन करना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको दिए गए हैं एज इंडिकेटेड। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट gerund फॉर्म ऑफ join। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी तरह से लिखना है। यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रैकेट यूज करने हैं। जैसे कि आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, उसके लिए आपको करेक्ट वर्ब यूज करनी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको prepositions भी बताई गई हैं लिखने के लिए। सो अकॉर्डिंगली आपको लिखा बताया गया है, ईच सेंटेंस के बाद वही आपको उसी तरह से उसे फिल इन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द टू। एनी ऑफ द टू में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड अबाउट स्पीच। You have to write a speech about 150 words to deliver a speech to a group of high school students on the topic choosing the right career. The next question is write an official letter application in response to an advertisement for the post of analyst in a reputed firm. ठीक है, you'll be attending an interview for the post of research officer in an institution that has been a global presence. सो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको लिखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व सैंपल पेपर की, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, इंग्लिश एट वर्क प्लेस। ये पीडीएफ भी हम आपके लिए लेकर आए हैं gulibaba.com की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर ये बुक आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, फ्लैट 50% पर आपको ऑफर की जा रही है। दिल्ली में फ्रेंड्स सेम डे डिलीवरी अवेलेबल है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स। इसमें आपको पूरा कॉन्टेंट इग्नू का देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड क्लोज टू द एग्जाम, तो यहाँ पर आपको व्हेन है, तो मतलब आपको व्हेन यूज कर एक क्वेश्चन फॉर्म करना है। व्हेन डू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम प्लेड देयर पार्ट्स वेरी वेल इन द डांस। सो यस और नो का क्वेश्चन करना है। सो डिड दे प्ले।
सो यस और नो में आप इस तरह से पूछ सकते हैं। द अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सो विच के साथ आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो इस तरह से आप सभी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर आपको बताया गया है, यू आर कंचन लिविंग एट योर यूनिवर्सिटी हॉस्टल वेयर नो आउटसाइडर्स कैन लिव विद यू एंड योर मदर इज coming to stay with you. Thus, you have to seek a flat on rent. You saw an advertisement in the Hindustan Times. Now write a response letter of the sort advertisement. So जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आउटसाइडर अलाउड नहीं है, बट आपकी मदर आपके सिटी में स्टेट में आई है, तो उनके लिए आपको एक रेंट करना होगा फ्लैट, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट आपने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में देखी थी, तो उसके लिए आपको रिप्लाई लिखना है। सो ये रिप्लाई इस तरह से आप लिखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है। The next part is reply to an advertisement for a junior clerk. junior clerk के लिए भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके लिए आपको रेस्पॉन्स देना है that you are interested. Next है friends, the word grid below hides 10 adjectives which has the qualities that you must cultivate at workplace. Locate them. So उसके लिए friends आपको questions भी दिए गए हैं, जैसे कि paying full attention to situation and ready to deal with anything that might happen. So इसका मतलब है capable. So यहाँ से आपको capable word ढूंढना है और यहाँ पर आपको मार्क करना है, ठीक है। जैसे a person who refuses to accept anything that is not perfect is perfectionist. तो वो perfectionist आपको यहाँ पर देखना होगा और मार्क कर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, सेंटेंस मेकिंग का, वो जरूर आता है, ज्यादातर देखा गया है। सो मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कन्वे, ट्रांसमिट, एसेस, प्रोन, सेल्फ एश्योर्ड, म्यूचुअल, इंडिकेट, इनएडवर्टेंटली, इश्यूज, अपडेटेड, ये सभी वर्ड्स फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्ड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग आप जरूर रेडी रखिएगा, वो आपको एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस, गिव एग्जांपल्स, आल्सो गिव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद आप इसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मेंशन करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पोर्टफोलियो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिज्यूमे। सो रिज्यूमे से पोर्टफोलियो कैसे डिफरेंट है ये भी बताना है और पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल्स शेयर करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंग्लिश, हाउएवर a few employees who speaks a language other than English often communicate with one another in the language. Some employees think there is a problem with this and it is none of their business. Other employees feel uncomfortable and left out when in the presence of these co-workers. What is your opinion? Do you believe that workplace etiquette demands that employees should always speak in a language that everyone can understand? So ये एक situation आपको दी गई है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ऑफिस हैज प्रोवाइडेड इट्स एम्प्लॉय विद अ स्पेशियस वेल इक्विप्ड kitchen with a refrigerator, a microwave oven and a coffee maker. While most employees clean up after using these services and do not leave stale food in the refrigerator or kitchen counter, throw used disposable in the trash, can keep microwave clean. Few employees are careless. The behavior of these careless co-worker has led to both resentment among their tidier co-worker and annoyance that everyone else has to clean up their trash. What do you think can be done to improve this situation? The next question is, friends, briefly describe the avoidable and usable phrases while dealing with different customers. So यहाँ पर आपको avoidable phrases and usable phrases बतानी है, जैसे कि why didn't you, you should have, you never, you always, there is nothing I can do is the avoidable, you should not use them. But what you can use, may I explain? So what you would like me to do is, would you be interested in seeing this, may I suggest you? So इस तरह से आप यूज करेंगे, तो ये सभी आप देख सकते हैं। The next question is, discuss the concept of the connected speech, also discuss the content, words and grammatical words. So वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, briefly describe some of the emails, acronyms and abbreviations. तो वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और सभी आपको पता होने चाहिए। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपके साथ
फुली सॉल्व क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। सो ये पीडीएफ फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं gulibaba.com की तरफ से। सो फुल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं गुलीबाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।